नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का YouTube चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा पर। और मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। जी हाँ, आज हम ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि हर व्यक्ति के जीवन में ये समस्याएं चलती हैं, पर उन समस्याओं से कैसे निपटा जा सकता है, उसी विषय को लेकर हम बात करेंगे। एक प्रकृति का नेचर है कि हम जिस भी तरफ ध्यान देते हैं वो चीज़ हमारी बढ़ने लगती है, या जिस भी चीज़ को हम ज़्यादा ध्यान से देखते हैं तो उस चीज़ के अंदर हम परफेक्शन हासिल कर लेते हैं। ये ऐसे नियम हैं जो कि सभी जगह लागू होते हैं। तो हर व्यक्ति परेशान है और अपनी परेशानियों को लेकर वो चिंताग्रस्त रहता है, और हर व्यक्ति के साथ वो ये सोचता है कि वो व्यक्ति, दूसरा वाला व्यक्ति बहुत सुखी है और ये जो जितने दुख हैं सब मेरे पास है। ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसके पास दुख ना हो। दुख ना आए ये संभव नहीं है, पर उन दुखों से कैसे मुक्ति पाई जाए ये उपाय अगर आप जानते हैं तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप जो है इस दुनिया के अंदर हर किसी के दुखों का कारण नहीं बनेंगे, अपने भी और दूसरे का भी नहीं। क्योंकि हमारी ये सोच है कि हम दुखी हैं, शायद सामने वाला इतना दुखी नहीं है, और हम इसी चीज़ को सोचते हुए अपनी परेशानी या चिंता किसी दूसरे व्यक्ति के साथ डिस्कस करते हैं, और ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि वो शायद इससे भी बड़ी परेशानी लेकर बैठा हो, या इससे भी बड़ी उसके जीवन के अंदर समस्याएं हो। पर वो हमारी अगर समस्या सुनेगा तो हमें लगता है कि हमें रिलैक्स मिला है, पर उसकी जगह हम अपनी समस्याओं को बढ़ा रहे होते हैं। अगर इस बात को आप सभी जान जाए तो ये एक पूरी तरीके से आप अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। ये भी इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। पर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया है, तो आपसे आग्रह है कि आप नोटिफिकेशन बेल को अवश्य प्रेस करें, और साथ ही साथ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी करें। चलिए लौटते हैं अपने विषय पे कि समस्याओं का समाधान हम स्वतः कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसी कोई भी समस्याएं जो कि मानसिक रूप से आपको परेशान नहीं कर दे रही हैं, आप जो भी विचार रात को करके सोते हैं सुबह पहला विचार वही आता है, ये आप नोट करके देखिएगा। क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ को लेके चिंता है कि बच्चे की पढ़ाई को लेकर है, बच्चे की जॉब को लेकर है, बच्चा नहीं हो रहा उसको लेकर है, या हमारे पास आर्थिक तंगी है, या हमारा कोई शारीरिक कष्ट है, जो भी विचार लास्ट में अंत में हम करके सोते हैं वो ही विचार हमारा सुबह होता है। ये एक तरीके से आप इसको खुद जो देखेंगे कि ये चीज़ जो रात को आप सोच के सोए हैं, इसीलिए कहा गया है कि रात को सोते वक्त आप भगवान का नाम लेके सोइए, तो सुबह आपको सबसे पहले भगवान का नाम ही याद आएगा। पर आपकी समस्याएं जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं अगर हम किसी दूसरे के साथ इसको शेयर करते हैं। जैसे कि आज का समय है कि हो सकता है कि कोई आपका सही में मददगार हो, शुभचिंतक हो, तो वो आपकी बातें चाहे दूसरे से इसी तरीके से करे कि हाँ वो बहुत दुखी है। जब वो दुखी है तो वो और दुख बढ़ेगा, और हो सकता है कि वो शुभचिंतक नहीं है और आपने उससे शेयर कर दिया तो वो आपकी उस समय तो सुन लेगा, पर कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर जाकर उस बात का टोंट मार सकता है, या ताना दे सकता है, या कहीं मजाक बना सकता है। ये भी संभावना साथ साथ बनी रहती है। हम सोचते हैं कि हमने तो सिर्फ इसी को शेयर की है, ये आगे ना बोले, पर जब हम नहीं रोक पाए तो दूसरा व्यक्ति भी उस बात को नहीं रोक पाएगा। ये बात एक तरीके से समझ लेनी चाहिए और गांठ बांध लेनी चाहिए। तो जितना हो सके अपनी शेयरिंग किसी दूसरे के साथ ना करें। खुशियाँ जरूर बांटें, दुख ना बांटें। दुख फिर कम कैसे करें? जी हाँ, यही वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है कि आप अपने दुखों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। मात्र आपके हाथ में है कि आप अपने दुखों से मुक्ति किस तरीके से पा सकते हैं। आप अगर पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हैं, तो अपनी समस्याएं पेज पर लिखें रात को, और उस समय जिस समय आपको वो चिंता बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो तो एक पेज के ऊपर लिख कर उसको काले पेन से लिखिए और लिख कर उसको जला दीजिए।
और उसको फ्लश कर दीजिए, या नाली में बहा दीजिए या जला दीजिए। और उसके बाद भगवान का नाम लेकर सो जाइए कि ये परेशानी समाप्त हो चुकी है। ये चीज़ आप कंटिन्यूसली करते रहिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि ये 21 दिन के अंदर अंदर वो समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी और आप खुद सोचेंगे कि वो समस्या थी भी कि नहीं ज़िंदगी के अंदर। जितने भी अनुभव के साथ है कि 21 दिन का पीरियड लगता है और समस्या का समाधान आप खुद और नेचर के साथ हो जाता है, क्योंकि आप बार बार ये संकल्प ले रहे हैं कि वो समस्या समाप्त हो गई है और अपना सारा फोकस कि अब अगर समस्या समाप्त हो गई है तो मुझे क्या करना है इसके बाद। क्योंकि नेक्स्ट स्टेप होता है कि ये समस्या तो थी, पर समस्या को मैंने किस तरीके से समाप्त होगी, तो उसके बाद जो मुझे काम मेरे रुके हुए थे वो मुझे पूर्ण करने हैं। अगर इन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे, फोकस देंगे, जिस भी चीज़ की तरफ, यानी समस्या से ज़्यादा समाधान की तरफ आप फोकस करेंगे, तो आपकी समस्या बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म हो जाएगी। 21 दिन का टाइम लगेगा। पेपर लीजिए आप, और जो भी आपकी परेशानी है उसको एक पेपर पे लिखिए। रात को सोते समय या जिस समय आपको लगता है कि अब ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और उसी समय उसको जला दीजिए, और जलाने के बाद उसकी राख पानी में बहा दीजिए और कहिए कि ये समस्या मेरे जीवन से जा चुकी है, समाप्त हो चुकी है। जिसकी वजह से मैं परेशान था, उसके आगे जो आप सोच रहे थे वो सोचना शुरू कर दीजिए कि अब मैं ये करूँगा। और ये लगातार आप करिए 21 दिन तक, देखिए समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। आज जिस तरीके से नवमी का दिन है, और जो नवमी के दिन जो मैं आपको विचार बता रही हूँ, ये एक उपाय है कि आप नवमी से स्टार्ट कर सकते हैं या शुक्ल पक्ष ले सकते हैं। ये शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करिए और शुक्ल पक्ष से लेकर आप 21 दिन तक ये कंटिन्यूसली करिए, देखिए समस्या का निदान अवश्य मिलेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।